नमस्कार दोस्तों। आज 17 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है लिंकिंग आधार विथ इलेक्टोरल आईडी। वॉलंटरी है ना, स्वैच्छिक है। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में इतनी जागरूकता अभी है नहीं कि लोग इसको स्वैच्छिक मान के रिजेक्ट कर दें या इस तरीके की चीज़ें। व्यवहारिक और लिखित वाला मामला जो आदर्श या आइडियल और जो व्यवहार में होता है ना, तो होता है ना कि कहने को तो कुछ भी है लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती करके करवा लेते हैं। और भारत के लोग इतने जागरूक अभी नहीं हैं कि वो वॉलंटरी मानेंगे। उसके जो कर्मचारी होंगे वो कहेंगे कि आधार दो, वोटर आईडी दो और फिर उसे लिंक करा देंगे। तो खैर, नियम तो नियम होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये वॉलंटरी है। आप मतलब आपकी मर्जी है तब आप करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं, है ना। इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देखेंगे कि क्या लाभ और क्या हानि है। हानि बहुत सारे हैं कि डाटा जो हमारा है वो कहीं ना कहीं जाएगा और डाटा वोटर आईडी के साथ छूट भी जाएगा। तो किसी को यदि हमारा वोटर आईडी मिल गया तो उसे आधार पता है, आधार मिल गया तो फिर पैन पता है, मतलब सब कुछ पता हो जाएगा उसे। क्योंकि सामान्यतः हमने देखा है कि सभी जगहों पे आधार अनिवार्य कर ही दिया गया है ना। तो इस तरीके से एक नुकसान की बात है, डाटा चोरी होने की बात है, उसी पे बात की गई है। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो है काशी तमिल संगमम विल यूनाइट द कंट्री, कनेक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेज से अमित शाह ने कहा है। अभी हम आप लोगों को पता होगा कि काशी में तमिल संगमम का आयोजन किया गया था और नियरली 2500 विजिटर फ्रॉम तमिलनाडु अराइव्ड इन वाराणसी। तो 2500 लोग वहाँ से तमिलनाडु से यहाँ आए थे। तो ये एक सांस्कृतिक आयोजन था। सांस्कृतिक आयोजन का मतलब ये होता है कि दो संस्कृतियों को या दो क्षेत्रों की संस्कृतियों को जोड़ने का यह काम करेगा। और साथ ही साथ क्या है कि कई भाषाओं को, कई अलग अलग भाषाओं को भी आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसी पे बात की गई है ना। इसके बाद है 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स केरला गेट जीआई टैग, है ना। ये है पेज नंबर 5 पे। तो 5 पे चलते हैं हम, है ना। 5 पे चलते हैं सीधे और देखते हैं कि क्या कहाँ पे है ये 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, है ना। तो पांचों आपको दिख ही रहा होगा। तो पांचों में जो नाम है वो बीन्स है, ये ठीक है। उसके बाद अट्टापट्टी थुआरू रेड ग्राम है, सॉरी रेड ग्राम यही है, बीन्स ये है ना। और उसके बाद ओनट टुक्करू एल्लू सीसम है, मतलब तिल है, ठीक है। और उसके बाद है कंथालूर वट्टा वट्टा वडा वेल्लू थुल्ली गार्लिक, ये लहसुन है। और एक और है स्नैप मेलन। स्नैप मेलन एक तरीके से ये समझिए कि खीरा का प्रकार है ना, ये है। और इनको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। मतलब ये समझिए कि वो जो ये जो उत्पाद हैं ये एक तरीके से किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में ही उत्पादित किए जाते हैं और उनकी जो गुणवत्ता होती है वो वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और इनको रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना होता है ताकि वहाँ के ही लोग या वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके, साथ ही साथ उसे एक विशिष्ट पहचान मिल सके। जैसे आपने देखा होगा असम का गमोसा बनाया तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन असम की वो खास पहचान है। जैसे रसगुल्ला पे लड़ाई हुई थी बंगाल और उड़ीसा में, फिर बाद में पता चला कि वो जीआई टैग जिसको है उड़ीसा को मिला। इसी प्रकार से इससे क्या होता है कि फायदा मिलता है। अब इसका ये भी है कि मामला कि ये जो कितने दिन रहता है, कितने दिन रहने का मतलब है कि 10 साल तक इसका लाभ हम उठा सकते हैं, है ना। 10 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये भी देखना है। साथ ही साथ भारत में 432 और ये मुझे लग रहा है +5 तो 437 उत्पादों के को जीआई टैग मिल चुका है।
तो आपको क्या करना है, 2022 में जिनको जीआई टैग मिला है उनके बारे में तो अच्छे से जान लेना है। ये ध्यान लीजिएगा, कम से कम नाम तो पता ही होना चाहिए कि ये इनको जीआई टैग मिला है। तो ये आपको काम आएगा, प्री के लेवल पे तो काम आएगा, मेंस के लेवल पे बहुत कुछ नहीं है इसमें, तो प्री के लेवल पे ये काम आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9 पे एक न्यूज है, SC एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी एंड राइट्स से CGI। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और उनके अधिकार हैं, उनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक्चुअल में एक प्ली डाला गया था, कोर्ट वाज हियरिंग द प्ली ऑफ इकराम who would spend 18 years in jail for electricity theft, है ना। 18 साल जेल पे काट दिया, और उसका जो है ये टोटल प्रिजन अथॉरिटीज ट्रीटेड हिज सेंटेंस इन ईच केस टू रन कंसिक्यूटिवली वन आफ्टर एंड अदर। मतलब ये समझिए कि एक व्यक्ति है जिसने एक क्राइम किया, मान लीजिए कि एक जगह से रोटी चुराई, रोटी नहीं, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, बिजली चुराई थी। क्या चुराई थी? बिजली चुराई थी। अब बिजली चुराई थी और 9 बार चुराई थी, तो प्रत्येक बार के लिए 2 साल की सजा मिली थी। अब निचली अदालतों ने कहा कि एक बार तुम 2 साल की सजा काटोगे, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, ऐसे करके आपको 18 साल काटने होंगे। और इसी पे प्ली डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये 18 साल काटे या फिर 2 साल काटे। अब यहाँ पे मामला यह था कि यदि 2 साल की सजा देते हैं तब तो 9 बार चुराया उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि एक ही साथ सारी, और यदि हम 2-2 करके देते हैं तो 9 बार की सजा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 सजाओं को साथ ही साथ काटेंगे। ठीक है, 9 सजाओं को साथ ही साथ काटेंगे तो वो 9 दूना 18 साल गिना जाएगा कि एक ही बार में हम जो है सारी सजाएं आपको दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि यदि आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए हमने चुराया है 2001 में, ठीक है, और एक बार सजा इसको 2001 में ही सजा मिल गई 2 साल की, ठीक है, अभी ये बेल पे बाहर है, ठीक है, फिर इसने 2003 में सुझाया, फिर इसको 2 साल की सजा हुई, फिर इस पे भी बेल में बाहर है, और 2005 में फिर से चुराया ना। थोड़ा इनको हटा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। 2005 में फिर से चुराया इसने। अब 2005 में फिर से चुराया तो फिर से 2 साल की सजा, फिर ये बेल में बाहर है। अब मान लीजिए कि इस केस का फाइनल डिसीजन आ गया, है ना, फाइनल डिसीजन आ गया और ये 2006 से 2008 के लिए जेल में, और इस बीच में यहाँ पे इसने चोरी करी है। तो यदि इस तरीके से करता है, क्रमिक चोरी करता है, तब तो 2 साल की सजा नहीं सुनाई जा सकती है। लेकिन यदि वो मान लीजिए 1 जनवरी से लेके मार्च तक में, पूरा मार्च 1 से 31 मार्च तक मान लेते हैं, 9 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो हो सकता है कि उसकी सजा एक ही साथ 9 बार के लिए 2 साल मिल जाए, जो कि साथ साथ में होगी 9 अपराध के लिए, है ना। तो ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं कि एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती, ये ध्यान रखिएगा। एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक हत्या की,
ठीक है, अब हत्या की है या नहीं की है, लेकिन साबित हुआ कि हत्या की है ना, साबित किया गया, ठीक है, साबित हो गया कि हत्या की है। अब मुझे सजा मिल गई 10 साल की मान लो, और 10 साल मैंने जेल में काट लिए, मैंने कोई अपील नहीं करी, जेल में काट लिया। अब ए की हत्या की थी मान लेते हैं। अब ए जब 10 साल के बाद जेल से छूट के आता हूं तो ए को जिंदा पाता हूं। अब मेरे पास विकल्प है कि मैं इसको ए को मार दूं और मुझे कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसके हत्या की सजा काट ली है। तो ये इस तरीके के कानून है कि एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती, पर उनका अपराध ये अलग है कि ये बार बार अलग अलग अपराध कर रहे हैं। जैसे एक ही अपराध मान लीजिए एक बार बिजली चुराई है और 9 कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने 9 बार एक ही, या एक इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए मैंने कोई ऐसा चोरी किया है, ठीक है, और चोरी जहां किया है वहां पे 9 लोगों का सामान था, ठीक है, तो 9 लोगों का सामान था। अब 9 लोगों ने 9 थानों में एफआईआर करी है ना, अपने अपने घर पे अलग अलग तैयारी की। अब मुझे 9 जगह जाना पड़ेगा, 9 जगह सजा सुनाई जाएगी, है ना, और प्रत्येक अपराध को अलग अलग माना जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। प्रत्येक अपराध को अलग अलग माना जाएगा। जैसे इसे ऐसे माना जाएगा कि मान लीजिए आपने एक घर में चोरी की, फिर दूसरे घर में चोरी की, फिर तीसरे घर में चोरी की, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, अब इसमें अलग अलग सजा का प्रावधान है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक ही अपराध चाहे एक ही जगह समान हो, वो एक ही अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अगले में चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है इंडिया लाइकली टू पोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज राइज इन कोल यूज, है ना। इसके बाद अगली है क्या है कि भारत जो है अब कोल यूज ज़्यादा करेगा। इंडिया लाइकली टू पोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कोल यूज, इंडिया प्रोजेक्टेड टू एट द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज कोल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, कारण क्या है, कितना होगा नहीं होगा वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझिए कि जब कोई देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा हो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा होगा, तो उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और भारत में अभी एनर्जी बहुत चाहिए। अब बहुत चाहिए तो हमारे पास क्या है, कोयला है, लेकिन कोयला जो है वो उच्च क्वालिटी का नहीं है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कोयले का आयात करते हैं। तो हमारा क्या होगा, कोयले पर निर्भरता बढ़ेगी, और हम क्या करेंगे, हाईएस्ट परसेंटेज राइज इन कोल यूज का परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, इसी पे बात की गई, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएंगे। इसके बाद जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट रोज 52.6% टू $147 बिलियन, ठीक है, इसी पे है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट अभी मैंने कोयले में बताया 52.6% बढ़ गया है, कितने का, $147 बिलियन का अप्रैल से नवंबर में हम लोगों ने मंगाया है। तो आप सोचिए कि बढ़ क्यों गया है। फिर मैंने कहा ऊर्जा की ज़रूरत है भारत को, और इसके कारण से ये बढ़ा है। हमें ऊर्जा चाहिए अभी। ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि हम नए नए यूनिट्स लगा रहे हैं, और जब यूनिट्स लगा रहे हैं तो हमें ऊर्जा बहुत अच्छे स्तर पे चाहिए, और इसके कारण से यह बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपने अभी तक
लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।